Okay. More than for me, what I've achieved the crown, the feeling that other people are feeling and what I'm doing, उसको लेकर के बहुत अच्छा लगा. वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ HM डिजिटल रिव्यूज़। और आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं मैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शिनाता चौहान जी की। हेलो मैम। Hello. So first of all, many congratulations for being runner up in Femina Miss India 2022. How was the feeling? कैसा लग रहा है आपको? ऑनेस्टली अभी मेरी होम कमिंग चालू है और जब मैंने जीता था तो एकदम से नम हो जाते हो कि एकदम से आपकी ज़िंदगी पलटने वाला मोमेंट और वो सपना जिसके लिए आपने इतने साल मेहनत करी है वो फाइनली सच होता है तो बहुत अच्छा लगता है। पर सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आपका परिवार और पूरी कम्युनिटी है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। और अभी जब मैं घर आई मैंने सबका प्यार देखा, इतने सारे लोग गैदर हुए जहाँ से मैं हूँ, मेरे स्कूल में, कॉलेज में, तो वो देख करके लगा कि कुछ और बड़ा करा है। तो वो देख करके और बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आंखों में आंसू भी आ गए। तो जैसा कि आपने कहा कि कम्युनिटी और फैमिली बहुत खुश हो जाती है, आपका बचपन से यही सपना था और यू रियली वांटेड टू परस्यू समथिंग एल्स? करियर ऑप्शंस आपका क्या था थोड़ा? तो बचपन से ही बच्चों का ऐसा होता है, कुछ कुछ बनना होता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे बचपन से मिस इंडिया बनना था, मुझे ताज पहनना था। ये करियर नहीं है, एक तरीके का आपकी लाइफ में एक अचीवमेंट है, माइलस्टोन है। और मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत मदद करती है आगे जाने में। बट बचपन से था कि मिस इंडिया बनना है, ताज पहनना है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है ताकि लोग मुझे लुक अप टू करें, जो मेरे डिसीजंस हों, जिस टाइप की मैं लाइफ जीती हूँ और कुछ भी मैं करूँ आगे जा कर के, वो एक इन्फ्लुएंस करे लोगों को उस तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मिस इंडिया, टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, टू डू समथिंग विच इज़ मोर देन फॉर माई सेल्फ। एंड ऐसे इंटरव्यू दूँ, बात करूँ, सब सुने। तो ये जो क्राउन आपने पहना हुआ है, सो कैसा लग रहा है मैम? क्राउन आपके ऊपर है एंड आप अब अभी तो आप दिल्ली में अपने होम में हैं, अपने घर आए हुए हैं। आपने बाहर गए होंगे, आपने एक्सप्लोर किया होगा, बहुत लोग अब आपको जानते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? लाइक फैमिली कम्युनिटी को अगर हटाएं तो शिनाता को कैसा लग रहा है? अरे शिनाता को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अब होम कमिंग है और जिस तरीके से पहले आप घर पे आते थे वो नहीं है। अब एयरपोर्ट पे आते हो, आपके लिए लोग वेलकम करने आते हैं, सब इतने खुश होते हैं, तो वो देख करके बहुत खुशी होती है। मैं स्कूल गई, मैं कॉलेज गई, मैं सबसे मिली। वहाँ पे मिलने के बाद ना आप तो जैसे खुद तो देखते हो वो तो बदल ही जाता है। आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हो अपने एक्शंस को लेकर के, क्योंकि उनको और इन्फ्लुएंस होगा। उससे ज़्यादा क्या बदलता है कि लोग भी आपको किस तरीके से देखते हैं, आपको बहुत लुक अप टू करते हैं। स्कूल गई, बच्चों ने मेरे ऑटोग्राफ्स मांगे, इतना अच्छा लगा कि मैं भी कभी उस टाइम पे हुआ करती थी। मेरे स्कूल में कोई आता था, मेरे को मांगता था, वो लोग बोलते हैं हम बहुत बड़े फ़ैन हैं एंड आप हमारी इंस्पिरेशन हो, हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं। सो वो फीलिंग कि मैंने किसी के अंदर वो इंस्पिरेशन भरी कि वो ज़िंदगी में कुछ करे और वो कितना अच्छा कर गई मेरी जर्नी से देख करके, तो एज अ इंसान उससे बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही है मुझे। Okay. More than for me, what I've achieved the crown, the feeling that other people are feeling and what I'm doing, उसको लेकर के बहुत अच्छा लग रहा है। बात करते हैं चैलेंजेस की। आपकी इस जर्नी में आपने क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए, थोड़े से व्यूवर्स को बताइए। और इन चैलेंजेस को फेस करते हुए हु वाज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर यू, और जो भी कुछ आपने फेस किया, क्योंकि सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलती है और ये तो हर कोई बोलता है, तो आपने क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए, थोड़ा सा बताइए उस बारे में भी। जी, चैलेंजेस तो जैसे हर कोई फेस करते हैं अपनी लाइफ में। मतलब कोई जो सक्सेस स्टोरी अगर वो स्मूथ राइड हो तो वो सक्सेस स्टोरी नहीं होती। मेरे परिवार से मतलब कोई भी नहीं जानता है मिस इंडिया क्या होता है। बहुत ही अलग वर्ल्ड है हम सबके लिए। सब लोग पढ़ने लिखने वाले या सिंपल जॉब्स करने वाले, एक तो अलग सा प्रोफेशन चूज़ कर लेना तो कोई माने ही ना कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, क्या हो गया है उसको, इतनी अच्छी है पढ़ने में, वहाँ पर अपना करियर बना ले। तो दे ऑल थॉट कि वहीं पर करियर बनाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कन्विंस करना, विश्वास दिलाना कि मुझे ये करना है और मैं कर सकती हूँ, बहुत चैलेंज था। दूसरी चीज़ ना, इतने रिसोर्सेज थे, पता ही नहीं था कि आप कैसे बनूँ, कैसे करना है, बट था कि करना है। तो इंटरनेट से देख करके आई हैव लर्नड वॉकिंग, कम्युनिकेशन। पहले तो इंग्लिश में भी बहुत वीक हुआ करती थी मैं बचपन में, उसके बाद मैंने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना भी सीखा। सो पहले यहाँ पर जाना, सबको मनाना, विश्वास दिलाना कि मैं ये करना चाहती हूँ, क्योंकि छोटे होते तो आपको सबकी परमिशन चाहिए होता है। दूसरी चीज़, नॉलेज भी नहीं थी कि कुछ यहाँ मिस इंडिया के लिए अगर आप जर्नलिस्ट बनने बैठे हैं, आपको पता ही ना हो यहाँ तक कैसे पहुँचना है और आप चाहते हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। पर जैसे तैसे मम्मा और हमने चीज़ें करी, इंटरनेट से सीखा है बहुत कुछ, और मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा है देख करके। बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम
सब कुछ जहाँ से मिलवाना, उन्होंने बचपन से ग्रूम करा कि नहीं बेटा ये भी सीखो, आप स्टेज पर जाओ, आपको बड़े होके बहुत मदद करेगा। चाहे अलग से कोई कोचिंग ले पाओ ना ले पाओ, पर आप जो जी रहे हो ना उसी में धीरे धीरे सीखते हुए चलो सब कुछ। और न्यूज़पेपर पढ़ो बहुत सारा, तो प्रिपरेशन ऐसे चालू हुई थी। ओह, सो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत लगती है, स्पून में रख के नहीं मिलता है सब कुछ, इनकी मेहनत है जो ये आज मिस इंडिया बनी हुई हैं। अच्छा, मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा शिनाता जी कि आगे आने वाला आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? यू आर एक्सपेक्टिंग अ फिल्म ऑफर और टीवी सीरियल, ऐसा कुछ सोचा है आपने? क्योंकि जनरली जब कोई मिस इंडिया बनता है तो आगे का उसका यही स्टेप होता है कि वो फिल्मों में जाए या मॉडलिंग या टीवी इंडस्ट्री में जाए, तो आपका क्या है फ्यूचर, कुछ आपने क्या सोचा हुआ है? सर एक बात कि जब मैं 18 साल की थी, मैं साथ में पढ़ाई कर रही थी, मैं मॉडलिंग करके मैं खुद इंडिपेंडेंट भी थी, मैं खुद कमा भी रही थी, दूसरी सिटी में भी रह रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग नहीं कर रही थी या कुछ। आई वॉज नॉट अर्निंग फॉर माई सेल्फ, आई वॉज इंडिपेंडेंट, आई वॉज मॉडलिंग। एंड इसकी बात का प्लान ये है कि क्योंकि हम मिस इंडिया बनते हैं, मीडिया की लाइमलाइट में इतने आ जाते हैं, तो एक और मीडिया का प्रोफेशन है, इसलिए सब लोग सोचते हैं अपॉर्चुनिटी मिले तो सब करना चाहिए आपको। बट अभी एक ईयर मेरा focus है, I really want to do a lot of social work projects with the government, and I'm looking forward to be a spokesperson mainly for education and some because fashion है, सब कुछ है, तो उसको भी ऑर्गेनिक टेक्सटाइल लाइक खादी। तो मेरे प्लान्स थोड़े से सोशली इंक्लाइंड है, लोगों की मदद करने के एंड कुछ चेंजेस लाने के ऊपर, एंड अभी मैं वो टारगेट कर रही हूँ। ऑलराइट, ओके। तो एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म एंड व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ वुमेन राइट नाउ इन इंडिया? आज की सिचुएशन में देखा जाए तो वुमेन का आप क्या देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना है, वुमेन का स्टेटस कितना है, और फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? बहुत सिंपल सी चीज़ है फेमिनिज्म, बात ही ना करनी पड़े हमें फेमिनिज्म की। किसी ने कहा था कि फेमिनिज्म क्यों है, क्योंकि फीमेल को ज़रूरत है उनके बारे में बात करने की। वी नीड वुमेन टू टॉक अबाउट वुमेन, बिकॉज तभी मैनिज्म नहीं है ना। कई बात करते हैं दैट डू वी हैव मैनिज्म and they need empowerment. Feminism is there because women actually need a chance and they actually need some empowerment at a national level. And my definition is that for feminism, we will talk about women, we will talk about females till the time we do not have to talk about it. That we want equality, we want opportunities. लोगों के माइंड से हट जाए कि चॉइसेस, लोगों के माइंड से हट जाए कि डिसीजंस, कोई भी पोजीशन है वहाँ से कि ये मेल या फीमेल ओरिएंटेड है, इट शुड जस्ट बी देयर टैलेंट ओरिएंटेड। इक्वालिटी फॉर मी इज़ इक्वल टू फेमिनिज्म। एंड वुमेन का स्टेटस ये है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, we still need a lot of steps to be done, and we need more women in leadership roles so that decisions are taken for more women. दैट्स ग्रेट, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड आई रियली विश यू लक एंड इन योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जो भी कुछ आप करेंगे, आई रियली विश कि बहुत सक्सेस करें आप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड गाइज, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और मैम का इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर दीजिएगा। बहुत या एंड शी इज़ रियली अ नाइस पर्सन एंड आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। थैंक यू। Thank you. सो गाइज, अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे शिनाता की मदर से। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, मिस इंडिया बहुत बड़ा मुकाम होता है, एक लड़की का सपना होता है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश है। उसने एक जीता तो है लेकिन सबके दिल भी जीत लिए हैं और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा, तो शिनाता को आपने बचपन से सपोर्ट किया, क्योंकि अभी हम शिनाता से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया दैट किस तरीके से आपने उन्हें सपोर्ट किया है। तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं दैट मॉडलिंग में जा रही है लड़की, तो ये करियर इसका कहाँ जाएगा, थोड़ा घबराहट हो जाती है पेरेंट्स को, तो आपको ऐसा हुआ कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं भी कभी अपने टाइम में मिस इंडिया बनना चाहती थी। तब मेरी एकमात्र 1 इंच हाइट कम थी फॉर्म फिल करने के लिए। फिर जब मेरी शादी तो मैंने सोचा भगवान मुझे सिर्फ एक बिटिया दे प्यारी सी, और जब मिस इंडिया बने। क्या बात है, ये तो फिर आपका ड्रीम है जो उन्होंने पूरा किया। हाँ, ये ड्रीम उसने मेरा पूरा किया और बहुत मेहनत की उसने। चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए वाइल ग्रूमिंग हर फॉर दिस कंपटीशन, और क्या कुछ डिफ़िकल्टीज भी तो आई होंगी लाइफ में? बहुत डिफ़िकल्टीज आई तो है। क्या कुछ थे वो, थोड़ा सा? ये था कि फादर इसके वर्क करते थे, ड्रीम मेरा शिनाता का पहले था। हमने किसी को इतना ज़्यादा नहीं बताया था, हम छुप छुप के तैयारियां भी करते थे। और उसमें क्या होता था कि कई बार हम चीज़ों का पता नहीं था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। तो उसमें क्या था कि बड़ा मुश्किल होती थी सर्च करने में, फिर वहाँ पे जाना, लेकिन हमें सक्सेस मतलब मिलती चली गई स्टेप बाय स्टेप।
कुछ पेरेंट्स होते हैं मैम जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। मॉडलिंग लाइन में लड़की जाना चाहती है तो उनको अलाउ नहीं करते हैं कि ये क्या पहना हुआ है, मतलब जो भी उनके होते हैं। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि सपोर्ट कैसे करें, कैसे उनकी ग्रूमिंग करें? थोड़ा सा। पहनने में तो ऐसा कुछ नहीं है, सब आपकी नज़रों का खेल है। अगर आप अपने बच्चे को सोचते हैं बुरा कि बुरा पहना तो बुरा है, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा है। अगर आप अपने बच्चे के साथ हैं तो दुनिया कोई कुछ नहीं कह सकती है। बाकी सपोर्ट के लिए आप क्या कहेंगे कि ऐसे पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करें? सपोर्ट के लिए ये है कि जो पहले अपने बच्चे का टैलेंट देखें। आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, बच्चा नहीं चाहता तो वो नहीं बनेगा। अपना और बच्चे का तालमेल बैठाएं और उस चीज़ को लेकर साथ चलें तो बच्चा सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो ये शनाता की मदर ने इतनी अच्छी बात करी। अब मेरे साथ हैं उनके चाचू जी। सर नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, शनाता नाम आपने ही रखा जैसे कि मदर ने बताया शनाता की, तो इसका मतलब क्या होता है? सर मेरा मतलब तो कुछ रखने का था नहीं, मेरा मतलब था उसका नाम कोई ऐसा यूनिक नाम हो जिसका कुछ अर्थ ना निकलता हो चाहे, पर नाम यूनिक हो। यूनिक ही है, काफ़ी कमाल का यूनिक नाम है और ये नाम अब इतना रोशन हो चुका है कि मिस इंडिया बन गई हैं वो। तो मैं जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है सर? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि शनाता इतना नाम रोशन कर देगी? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, हमारी भाभी जी ने ज़रूर सोचा था। नहीं फिर भी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मुझे पता भी नहीं था कि इस लाइन में ये लोग जा रहे हैं। अच्छा। ना हमारे भाई को मालूम था, भाभी जी को मालूम था सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके। तो ना हम तो संयुक्त परिवार में सब रहती हैं। मैं उनका चाचा लगता हूँ, आपने बताया जैसे कि। बाकी बचपन से उसमें टैलेंट, एक अलग ही टैलेंट था। बचपन से छोटी सी 4-5 साल की थी वो, तो 5 मीटर 5.5 मीटर की साड़ी को पूरा लपेट लिया करती थी अपने आप अकेले ही। तो बचपन से ही शी वांटेड टू बिकम मिस इंडिया, ऐसा उन्होंने भी बताया इंटरव्यू में हमको भी कि मिस इंडिया बचपन से ही उनको बनना था। अब सपना पूरा हो चुका है सर, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? मेरे से ज़्यादा तो शायद इस दुनिया में कोई खुश नहीं है। मैं ज़्यादा बारे में उसकी बात करता हूँ, सोचता हूँ तो मैं इमोशनल बहुत हो जाता हूँ, मेरी आँखें भी भर आती हैं इस चीज़ में। तो मैं चाहता हूँ वो जो भी काम करे वो शिद्दत से काम करे, परिवार का, दिल्ली का, देश का नाम रोशन करे। थैंक यू सर। तो ये थे फैमिली मेम्बर्स शनाता के चाचा जी और उनकी मदर, और देखा आप लोगों ने कि इन्होंने कितना सपोर्ट किया और कितना डेडिकेशन और कितनी स्ट्रगल के बाद उन्होंने मिस इंडिया का खिताब हासिल किया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है ये इंटरव्यू तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना ना भूलना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल दैट इज़ HM डिजिटल रिव्यूज़। थैंक